Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत, सबको दंडवत प्रणाम। साधु संघ के जितने भी भक्त हैं, जुड़े हुए भक्त हैं, उन सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम से पठन कर रहे हैं। पहला स्कंद है, 15वां अध्याय है और श्लोक संख्या 41 है। तो श्लोक इस प्रकार से है। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे च तम मृत्याव अपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे ही अजोहवेत। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Then we amalgamated all the sense organs into the mind, then the mind into the life, life into breathing, his total existence into the embodiment of 5 elements, and his body into death. Then as pure self, he became free from the material conception of life. तो पर्पट को हम जो है क्लास के अंदर इसको कवर अप करेंगे। तो इससे पहले हम गुरु का आश्रय ले लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। तो ट्रांसलेशन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। Then he amalgamated all the sense organs into the mind, then the mind into life, life into breathing, his total existence into embodiment of the 5 elements, and his body into death. Then as pure self he became free from the material conception of life. यहाँ पर जो बात चल रही है, ये चल रही है युधिष्ठिर महाराज की। तो आज का जो श्लोक है, श्लोक से और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से और श्रील प्रभुपाद के लेक्चर के माध्यम से हम कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को समझने का, उनके उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो क्लास है, इसके अंदर हम देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया। पहले तो ये है, उसके बाद में योग का मतलब क्या है और योग का उद्देश्य क्या है। उसके बाद में देखेंगे 3 शब्द है जो है काया, मन और वाक्य। ये 3 शब्दों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आएंगे कि भाई ये जो योग पद्धति है वो किसके लिए आवश्यक है। पांचवी बात होगी कि जब हम जो एक आत्मा है वो परम आत्मा का अंश है, यानी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, तो फिर अगर वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड है तो फिर वहां इस भौतिक जगत के अंदर क्यों सड़ रहा है, क्यों वो जो है थपेड़े खा रहा है समय के अनुसार। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का मतलब प्रयास करेंगे। और अंत में इस जो भौतिक जगत के अंदर जो दुखालय शाश्वतम है उसमें से निकलने का प्रयास कैसे करना चाहिए और कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य और लेक्चर्स के अंदर बताते हैं
कि युधिष्ठिर महाराज, मतलब प्रभुपाद कहते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर महाराज उस समय पर योगा जानते थे। तो फिर बाद में स्वयं श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि न केवल युधिष्ठिर महाराज, पर उस समय के लोग, जो भी हाई क्लास के जो लोग थे, क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे, इन सबों को पता था कि योग की पद्धति क्या है और योग कैसे करना चाहिए। तो इस जो श्लोक के अंदर बताया गया है कि योगिक प्रैक्टिस, योग की जो मेन उद्देश्य क्या है, तो पहले बताया गया है, मतलब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 5 प्रकार की वायु होती है, जैसे प्राण, अपान, वायन, ऐसे करके जो 5 प्रकार की जो ये वायु होती है, और ये सब जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है। तो अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो मैंने पूछा था कि भाई पर्पस ऑफ योगा क्या है, तो योग का मतलब होता है भगवान के साथ में कनेक्शन। जो हमारा कनेक्शन किसी कारणवश खराब हो गया है या टूट गया है। खराब होना कहते हैं कि जैसे अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, तो कंप्यूटर इंजीनियर्स को पता होगा कि छोटी-छोटी बारीक वायरें होती हैं। वो छोटी-छोटी वायरों के अगर ऊपर धूल जम जाती है, तो कनेक्शन बार-बार बीच में कभी जुड़ता है, कभी टूट जाता है। तो ऑन एंड ऑफ होता है। तो वो कंप्यूटर इंजीनियर क्या करता है, जब कंप्यूटर का मदरबोर्ड खोल के उसको पूरा क्लीन करता है ब्रश के साथ में, ब्लोअर के साथ में, तो कनेक्शन जुड़ जाता है और फिर सब सही हो जाता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कनेक्शन टूट जाता है, मतलब वो वायर ही जो है वो सही मायने में वहाँ से टूट गई है, तो उसको जोड़ने के लिए वो सोल्डर यूज़ करता है, सोल्डरिंग आयरन यूज़ करके उसको सोल्डरिंग करके उस कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, फिर कंप्यूटर शुरू होता है। तो ठीक उसी तरह जो हम जो भगवान के साथ में जुड़ें, तो कैसे जुड़ें, तो योग पद्धति के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। तो ये एक तरीका बताया है। योग अभ्यास केवल जो है एक्सरसाइज या जो शरीर के लिए एक प्रकार से मतलब अलग-अलग प्रकार के आसन कर करना नहीं है। योग का मतलब है, उसका उद्देश्य, योग का उद्देश्य है कि भगवान के साथ में जुड़ना। तो मतलब मृत्यु के समय पर हम अपनी किस प्रकार से योग के अभ्यास से हम भगवान के साथ में जुड़ सकते हैं, तो उसको योगाभ्यास कहते हैं। वो सही माने में वही उद्देश्य है। सो एट द टाइम ऑफ दैट दे शुड यूटिलाइज हाउ टू गिव द बॉडी। जो हमने ये सब सीखा है कि प्राण, अपान, वायन, ये जो भी योगा के अंदर जो शरीर के अंदर जो हमारी अलग-अलग प्रकार की वायु है, उस वायु को किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं अपने देह को त्याग करने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि उस समय पे लोग जो है अपने इच्छा अनुसार मृत्यु को वो जो बुला सकते थे, अपने आप के अपने देह को त्याग कर सकते थे और योग के माध्यम से। भौतिक जगत के अंदर लोग ऐसे होते हैं कि भाई भौतिक जगत के अंदर लोग की जब मृत्यु होती है, तो अमूमन जो मृत्यु होती है वो भौतिक जगत के जो नियमों के अनुसार होती है। बट जो योगी होता है वो अपने अपने आप को अपने योग के माध्यम से अपने शरीर को, अपनी देह को त्याग कर सकता है। तो इसका उदाहरण अगर हम समझने का प्रयास करें तो भीष्मदेव है। भीष्मदेव भीष्मदेव को उनको इच्छा मृत्यु का जो वरदान मिला हुआ था, तो इच्छा मृत्यु उनको कैसे वरदान, तो हम सब जानते हैं कि उनको कैसे मिला था। उनको उनके पिता ने ये जो वरदान दिया था कि तुम अपनी इच्छा, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम अपना देह त्याग सकते हो, तुमको मृत्यु आएगी, वरना तुमको मृत्यु नहीं आएगी। तो शांतनु उनके पिता का नाम था और ये पूरी लीला हम जानते हैं, पूरी हम कहानी जानते हैं। तो सही माने में वो क्या था कि भाई देखिए कि भीष्म पितामह ने, जब उनका नाम ही भीष्म पितामह कैसे पड़ा, तो उन्होंने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि पिता को उनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन की, उनकी इच्छा के सामने उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया। उनकी पिता को दूसरी शादी करनी थी और वहाँ पर उनके पिता के जो ससुर थे, उनकी कंडीशंस थी, तो ये सब हम जानते हैं। मगर देखिए कि उन्होंने, जो भीष्मदेव ने क्या किया था, उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, उसको उन्होंने सप्रेस कर दिया। तो इस वजह से इनको ये जो वरदान मिला था। देयरफॉर जब मृत्यु के समय पे जो बाणों की सैया पे सोए हुए थे भीष्मदेव, तब भी मृत्यु तब तक नहीं जब तक उन्होंने चाहा नहीं। तो ये सही माने में योग का जो होता है, वो जो योगी होते हैं वो अपनी आत्मा को पूरा कंट्रोल करके उसको चलाते हैं।
द सोल इज फ्लोटिंग इन द डिफरेंट एयर। अलग अलग, जैसे मैंने पहले बताया कि अलग अलग प्रकार की जो वायु है उसके अंदर जो है आत्मा तैरती रहती है। जो जोगी होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करके कहते हैं कि षड द्वार, यानी इसको षड चक्र कहते हैं। तो जो षड यानी 10 वो चक्र हैं, उन चक्रों के माध्यम से वो अपनी आत्मा को मतलब जो उसको ट्रांसफर करते हैं। तो पहले पहले बताते हैं कि गुदा से लेके अपने पेट के अंदर, पेट तक, उसके बाद पेट से लेके अपने हृदय तक, और हृदय से लेके अपने कंठ तक, फिर कंठ से लेके अपने मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से लेके फिर यहाँ के जो सर का ऊपरी हिस्सा है वहां से आत्मा को वो ट्रांसफर कर देते हैं, और वहां से आत्मा निकल जाती है और वो समाधिस्थ हो जाते हैं। तो ये पूर्ण रूप से ये समाधि का जो फाइनल स्टेज है वो यहाँ से जो है सर के टेम्पल से ऊपर के हिस्से से जो है आत्मा निकलती है। तो उसको जो ये कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र, कि ब्रह्म रंध्र करके कहते हैं, ये जगह से जब आत्मा निकलती है। तो ये हम लोग ट्रांसफर करते हैं योग पद्धति से। ये ओवरनाइट नहीं होता, इसको समय लगता है, इसको बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है, और ये तरीका है एक तरह से जो है अपनी आत्मा को कंट्रोल में लेके और अंत समय में भगवान के धाम में। तो दे कैन गो, जो योगीज हैं वो अपनी जब उनकी इच्छा चाहे, या तो वो चाहे तो ऊपरी जो प्लैनेट्स है उसमें जा सकते हैं, या तो वो चाहते हैं भगवान के धाम में जा सकते हैं अपनी इस जो विधि के अनुसार। तो यहाँ पर बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज को ये सही, एकदम सही सटीक तरीके से उनको पता था कि किस तरह से किया जा सकता है। और हम लोगों ने दूसरे भी बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि, और जो भागवत में भगवत गीता के अंदर आता है, जो राज ऋषि कहा जाता था। ऋषि क्यों? क्योंकि ये किंग्स जो थे वहां उस जमाने के अंदर, वो जितने भी राजा थे वो ऋषि के समान थे। उनको किसी भी उनको मतलब उनका उद्देश्य यही था कि अपने राज्य के अंदर जितनी भी उनकी प्रजा है उसका ख्याल रखना, उसको संभालना। तो उनकी प्रजा का ख्याल रखना, उनकी प्रजा को संभालना, उनका उद्देश्य कभी भी यही नहीं रहता था कि भाई हमको जो है जो पॉलिटिकली हमको कोई किसी चीज का जो है फायदा उठाना है। तो ऐसा उनका कभी भी उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि हमको जो हमारी प्रजा है उस प्रजा का हमको ख्याल रखना है। प्रजा हमारी जो फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, इनका हमको ख्याल रखना है। जो प्रजा के अंदर बुजुर्ग है वो हमारे मतलब पूजनीय है, तो उनका हमको सम्मान करना है। तो ये उनका भाव रहता था। इसके लिए उनको उस समय पे कहा गया था राज ऋषि। अब जैसे मैंने उसके बाद में एक दूसरा प्रश्न उठा था कि काया, मन और वाक्य, ये 3 शब्दों का मैंने पहले कहा था जब क्लास शुरू हुआ था, तब मैंने कहा था कि ये 3 शब्द क्या हैं। तो जैसे यहाँ पर बजा इस श्लोक के अंदर शब्द आता है वाचांसी। तो अगर हम अपने मन को, मैंने बताया था काया, मन और वाक्य। तो काया तो हमारी बॉडी है और दूसरा है हमारा मन। तो अगर हमारे मन को हम बरोबर कंट्रोल करेंगे तो जो हमारे वाक्य यानी जो हमारे शब्द हैं वो हमारे मुख से सही प्रकार के शब्द निकलेंगे। We have got this body and we have got our mind. हमको मन भी मिला हुआ है, मगर जो बोलना है वो हमारे ऊपर है। और हम वो जो है अपने मन अगर हमारा कंट्रोल में है तो हम हमारे जो मुख से वाक्य निकले, मुख से हमारे जो शब्द निकलेंगे वो सही माने में जो हमारे कंट्रोल के हिसाब से निकलेंगे। वरना तो जैसे बताया कि, और जैसे भक्ति के अंदर जो कीर्तनम, जो दूसरा पद है, पहले तो श्रवणम है उसके बाद में है कीर्तनम। तो कीर्तनम बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कि अगर जब हम जप करते हैं तो जब भी एक तरह से टॉकिंग है, भगवान के साथ में हम संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, भगवान के साथ में हम कांटेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं, भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना किस प्रकार से करते हैं? अपने शब्दों से। तो शब्द कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर मतलब कहते हैं कि पूरे दिन और रात कुछ ना कुछ बकते रहो, ऐसे ही कुछ बकते रहो, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, वो सब बेकार है। अगर आप सही माने में भगवान का मंत्र जाप करोगे तो ये जो बकबक करोगे तो उससे आप क्या हो जाएगा कि आप नर्क के द्वार की तरफ जा रहे हो। मगर अगर भगवान का नाम भी चिंतन करते रहोगे और मनन करते रहोगे और बोलते रहोगे और इसका जो जप करते रहोगे, तो एक्सट्रीम इसका ऑपोजिट है। या तो आप जो है नर्क में जाओगे, या तो आप जो है भगवान के धाम में जाओगे। तो
सही माने में ये जो इम्पोर्टेंट है बात करना, जो बोलना, यानी इसको बोलते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और श्रील प्रभुपाद इसका रेफरेंस देते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18वें श्लोक के अंदर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वाचाम से वैकुंठ गुरुना नुवर्तन वर्णने, कि अगर सिर्फ केवल आप भगवान का नाम खाली जप करने से आप वैकुंठ के धाम में जा सकते हो। सो दिस इज अ कंप्लीट मैटर ऑफ कंट्रोल। आप कैसे कंट्रोल करते हो। और योगा का मतलब क्या है? योगा का मतलब है इंद्र संयम। इंद्र के ऊपर, जो इंद्रियों के ऊपर हमको संयम करना, दैट इज कॉल्ड द रियल योगा। बिकॉज आवर सेंसेस आर जस्ट लाइक वेनमस सर्पेंट्स। हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं वो किस प्रकार से हैं? वो जहरीले सर्पों की तरह हैं। और अगर हम किसी प्रयास करेंगे कि एक सेंस को दबाने का, तो कुदरती जो दूसरा सेंस है, दूसरा सांप है, वो अपना सर उठाएगा। तो इसको हम, जो हमारे सेंसेस हैं, इन सेंसेस ये हमेशा भूखे रहते हैं। इनको कोई ना कोई वस्तु चाहिए होती है खाने के लिए। तो इन वस्तुओं को खाने के, उसको जो, जैसे हम अपने विचार उसके सामने प्रकट करेंगे, जैसे हम उसके सामने कोई भी चीज ले जाएंगे, तो उसके अंदर से वो कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे सेंसेस, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे मन पे डिपेंड करता है। हम हमारे मन को उसको उस समय से घुमाना है, मतलब उसको किस चीज में घुमाना है। तो जैसे उदाहरण आता है पानी का स्वभाव कैसे है? पानी का स्वभाव तरलता है, मगर वही पानी अपना स्वभाव, अपना नेचर चेंज कर दे और वह अगर बर्फ बन जाए, तो देखिए वो पानी जो जहाज को तराने के लिए, जहाज को उसको एक डेस्टिनेशन से, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सहायक बन रहा था, जब वो पानी की अवस्था में था, यानी तरलता की अवस्था में था, तो उसकी सहायता कर रहा था उस जहाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। मगर जब वो अपना स्वभाव चेंज कर देता है और वो बर्फ बन जाता है, तो उसी जहाज के डूबने का कारण बनता है। वो बर्फ बन जाता है, आइसबर्ग बन जाता है। और जब वो जो जहाज है, उसको अगर उससे जहाज टकरा जाता है, तो जहाज टूट जाता है। और जहाज को डूबने का वो कारण कौन बनता है? तो वही पानी जिसने अपना स्वभाव बदला है। तो अपना जो मन के जो जितने भी हमारे ये उद्गार उत्पन्न होते हैं, अगर हम उनको डाइवर्ट करते हैं, हम उनका स्वभाव चेंज कर दें, उनको भौतिक वस्तुओं के पीछे न लगाते हुए हम जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भगवान की सेवा में उन चीजों को लगाएं, या ऐसा कार्य करें जो भगवान की सेवा में हो, तो यही मन हमारा, जो एक तरह से पहले वो अपना दुश्मन था, जब उसने अपना स्वभाव चेंज करके बर्फ बन गया, मगर जब हमने उसको उसी के स्वभाव में रखा, जो हमारा जीव का स्वरूप है। जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्णेर दास, वो भगवान का हमेशा दास है। तो अगर दास के उसी जो भाव में हमने रखा हुआ है और उसको हमने हमेशा भगवान की सेवा में रखने का प्रयास किया है, तो वो उस मन को हमेशा भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करेगा, वो भगवान की सेवा में लगा रहेगा। मगर जब ये हम उसका स्वभाव चेंज करके हम जो भौतिक वस्तुओं के पीछे लालायित हो जाते हैं, उसके पीछे आसक्त हो जाते हैं, तो वो हमारे पतन का, हमारे इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसने का कारण बनता है। तो फॉर हुम योगा प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि योगा प्रैक्टिस किसके लिए आवश्यक है? तो योगा प्रैक्टिस उसके लिए आवश्यक है जो मनुष्य ये देखता है, जो मनुष्य ये सोचता है कि ये शरीर, मैं शरीर हूँ। अगर जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया, जिस व्यक्ति ने अपने मन में ये बना लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो मतलब उसको योगा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो समझ गया है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वभाव क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, परमात्मा की सेवा का। मगर क्योंकि हम भौतिक जगत के अंदर आए हैं, तो हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि मैं जो है आत्मा हूँ। हम हमेशा ये कहते हैं कि मैं शरीर हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए ये योगा प्रैक्टिस जरूरी है। इसका मतलब हम भी ऐसे ही हैं, क्योंकि हम जो है बहुत सी बार हम अपने आप को शरीर के माध्यम से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। नहीं, मुझे ये चाहिए, नहीं इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नहीं इसने मेरे साथ में बुरा सलूक किया, इसने मुझे किसी बात के लिए उकसाया नहीं, इसने किसी बात के लिए मुझे सराहाया नहीं, उसने मेरी तारीफ नहीं की, इसने मुझे जो है कभी भी मैंने कुछ कार्य किया तो कभी भी इसने मेरी सराहना नहीं की। तो ये जब हम अपने आप को शरीर के माध्यम से, शरीर के साथ में जोड़ते हुए अपनी चेतना को रखते हैं, तो इसका मतलब है हम शरीर हैं। हम कहते हैं कि हम शरीर हैं, जबकि सही माने में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय से हम ये
सीखते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो जब जो व्यक्ति यानी हर व्यक्ति हम जो है अपने आप को शरीर के माध्यम से देखता है, उसके लिए योग की आवश्यकता है। योग कर भगवान के साथ में जुड़ने की आवश्यकता है। तो अभी योग के साथ में भगवान के साथ में जुड़ने की आवश्यकता है। और हमने देखा कि अगर हम किस तरह से अगर अपने जो सेंसेस को है अगर दबा के रखते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि दबा के अगर सेंसेस को रखेंगे तो एक सेंस को दबा के रखेंगे तो दूसरा सेंस अपना सर उठाएगा। दूसरा सांप जो है, क्योंकि श्री प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर बताते हैं कि ये सांप है, ये अलग-अलग प्रकार से और एक को दबाने जाओगे तो दूसरा अपना सर उठाएगा, दूसरे को दबाने जाओगे तो तीसरा अपना सर उठाएगा। तो इसका उदाहरण हम कैसे देख सकते हैं कि विश्वामित्र इतने बड़े मुनि थे। उन्होंने सोच लिया था कि मैं किसी भी जो है स्त्री को नहीं दिखूंगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लगे हुए थे, मगर उन्होंने अपनी एक इंद्रिय को बंद किया, अपनी आंखों को बंद कर दिया, मगर उनके कान उनको उनके पतन का कारण बने। ये कान उनको कैसे, जैसे ही उन्होंने मेनका की जो है चूड़ियों की और उनके पायल की खनक सुनी तो उनका जो है मन उसकी तरफ चला गया। तो देखिए इतना बड़ा मुनि होने के बावजूद भी उनका पतन किस प्रकार से हुआ। ये तो हम समझते हैं कि जो भक्त हैं वो समझते हैं कि भगवान की लीला थी, मगर कहने का अर्थ है कि इस लीला के माध्यम से हमको ये सीखने को मिलता है कि जितनी भी इंद्रियां हैं इनको दबाने का प्रयास करेंगे तो ये कभी भी है, एक अगर दब गई तो दूसरी अपने आप फ्री हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? परीक्षित। जो हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज क्या करते हैं? अम्बरीश महाराज कहते हैं भागवतम के अंदर उन्होंने अपने क्या क्या जितनी भी इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में लगा दी। आंखों से भगवान के दर्शन करने, हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करना, नाक से भगवान के जो भगवान को अर्पित किए हुए पुष्प है उनको सूंघना, भगवान के भक्तों के साथ में रहकर उनकी त्वचा के साथ जब उनके साथ उनका आलिंगन करते हैं तो उनका अनुभव करना। तो ये सब चीजें जो है हम अम्बरीश महाराज से सीख सकते हैं कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को हम किस तरह से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये अगर हम सतत लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इंद्रियां फिर इन चीजों के पीछे लालायित होगी, न कि भौतिक वस्तुओं के पीछे। इफ द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट, एंड अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमेशा आता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा जो लोग कहते हैं कि अगर जो थोड़ी भक्ति के अंदर आगे जाते हैं और समझते हैं कि भाई मैं जो है भगवान का मैं आत्मा हूं और परमात्मा या भगवान का मैं अंश हूं, तो भगवान का अगर मैं अंश हूं तो भगवान तो हमेशा आनंद लेते हैं, वो सच्चिदानंद है, तो फिर मैं क्यों दुखी हूं? मैं इस भौतिक जगत के अंदर क्यों सड़ रहा हूं? तो श्रीला प्रभुपाद एक लाइन के अंदर इसका इतना सुंदर आंसर देते हैं। तो वो श्रीला प्रभुपाद क्या बताते हैं? बिकॉज ऑन द अकाउंट ऑफ माइंड एंड द सेंसेस, आपके मन और आपकी इंद्रियों के कारण आप इस जगत के अंदर सड़ रहे हो, इस जगत के अंदर आप दुखी हो, इस जगत के अंदर आप फंसे हुए। सो योगा प्रैक्टिस मीन्स यू हैव टू कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल द माइंड। आपको पहले आपके मन को कंट्रोल करना है। तो मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। एंड देन यू हैव टू कंट्रोल द सेंसेस। तो उसके बाद में आपके इंद्रियों को आपको कंट्रोल करना है, मन के बाद में इंद्रिय। तो मन को कंट्रोल करने के लिए तो भगवान भगवत गीता के अंदर बताते हैं कि आपको क्या करना है, आपको हमेशा प्रयास करना है, आपको हमेशा प्रयास करना है। प्रयास कैसे करना है? तो जैसे हम सुनते हैं कि भगवत गीता श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमेशा कि A B C D E, अभी तो E भी आ गया। तो A एसोसिएशन, B इज बुक्स, C इज चैंटिंग, D इज डाइट एंड E इज एकादशी प्रसादम। एकादशी भी रखनी है आपको। तो ये सब चीजें करेंगे तो हम जो हमारा मन है वो किसी और वस्तुओं के अंदर जाने के से लालायित नहीं होगा। मन अगर कंट्रोल में आ गया तो हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली, हम बाद में इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाद में फिजिकली हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया था। और जैसे पता है कि योगा किसके लिए जरूरत है? तो योगा शरीर के लिए जरूरत है। जो भी व्यक्ति, जो भी लोग ये कहते हैं कि मैं शरीर हूँ और भौतिक जगत के अंदर हम हैं और इस कलयुग के अंदर हैं, तो हम बार बार हम
हमको ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। तो जब वो कैसे संभव है, इसके लिए हमको योगा करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि योगा किसके करना पड़ेगा, जो भी ये कहता है कि भाई मैं शरीर हूँ, तो उसको योगा करना पड़ेगा। तो हम ये कलयुग के अंदर हमको बार बार हमको जो स्विच करना पड़ता है। हम जो भक्त हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मैं जो है शरीर हूँ, कहते मैं आत्मा हूँ। मगर फिर भी जैसे थोड़ा समय चलता है, थोड़ा फिर कोई ना कोई सी कठिनाई आ जाती है, तो फिर हम भूल जाते हैं, फिर हमको उसको चमाट मारकर उसको वापस लाइन पे लाना पड़ता है कि नहीं भाई, मैं जो हूँ आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो इस वजह से हमको भी योगा की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हमको कौन से योगा की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमको भक्ति योग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाकी के सब योग, हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब जितने भी योग हैं इस भक्ति योग के अंदर ही सम्मिलित हैं। इसके लिए इस कलयुग के लिए भक्ति योग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसको जो हम सब करते हैं, चाहते हुए न चाहते हुए, जितने भी भक्त हैं सब भक्ति योग के अंदर जुड़े हुए हैं। तो भक्ति योग के अंदर भक्ति के जितने हैं 9 स्टेप्स कौन से हैं, तो श्रवणम है, उसके बाद में कीर्तनम है, उसके बाद में पाद सेवनम, ऐसे करके 9 विधा भक्ति है। ये 9 विधा भक्ति के अंदर 9 प्रकार के जो स्टेप्स हैं उनको हमको फॉलो करना है। किसी एक स्टेप को भी ले लोगे तो आपके पास जो 9 स्टेप्स की जो शक्ति है उसके अंदर आ जाती है। किसी भी स्टेप को अगर आप ले लो, आपने श्रवण किया, सिर्फ श्रवण करते रहो, कीर्तन नहीं भी किया, कीर्तन करो, अच्छी बात है, मगर अगर नहीं करते, सिर्फ श्रवण करते 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 आपके अंदर बदलाव आ जाएगा, आप भक्ति के अंदर निपुण हो जाओगे। तो किसी एक को भी ले लिया आपने तो बाकी के अपने आप शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप सतत श्रवण करते रहोगे तो आप जो कीर्तन करोगे ही, क्योंकि आपने जो सुना है वो आप किसी न किसी को तो जरूर बताओगे। तो उसी तरह से श्रवणम के बाद में कीर्तनम करोगे, भक्तों के संग में रहोगे तो उनकी सेवा करो। तो इस तरह से हम एक भी अगर स्टेप ले लिया, एक भी स्टेप को अगर हमने बरोबर ध्यान पूर्वक पकड़ लिया तो बाकी के सब स्वर हमको आ ही जाते हैं, जो नवविधा भक्ति के। तो ये कैसे संभव है, मतलब भक्ति से कैसे संभव है, तो हम श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का 17 श्लोक है, श्रृणताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्व भद्राणि विधुनोति श्रुतताम। भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं, श्रवणम करते हैं, तो वो भगवान जो अंदर हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, वो भगवान हमको हमारे हृदय को प्यूरिफाई करते हैं। वो विधुन होती, यानी जितनी भी हमारे अंदर ये मन के ऊपर और हमारे मस्तिष्क के ऊपर जितनी भी अंदर ये कलमश भरे हुए हैं, जितनी भी हमारे अंदर धूल जमी हुई है, उस धूल को भगवान स्वयं देखिए, भगवान इतने मतलब जो हमारे ऊपर कृपालु हैं, तो हमारे हृदय के अंदर बैठकर हमारे हृदय का मर्जन करते हैं और वहां से वो विधुन होती श्रोता, वो हम सुनते रहते हैं और वो भगवान वहां पर बैठकर हमारे हृदय के अंदर जितने भी इतने जन्मों के हमारे जो इम्प्रेशंस हैं, गलत इम्प्रेशंस हमारे हृदय के अंदर छपे हुए हैं, उन कलमशों को, उन जो हृदय के ऊपर इम्प्रेशंस है, उनको वो भगवान स्वयं क्लीन करते हैं। तो ये कैसे संभव है, तो संभव क्या है, ये संभव कैसे है, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, हमने भगवान के बारे में सुना है तभी हमको पता चलेगा। अगर हम खाली से अमेरिका के अंदर डॉलर नोट के ऊपर लिखा हुआ रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, इन गॉड वी ट्रस्ट, बहुत अच्छी बात है, अमेरिका के डॉलर के नोट्स के ऊपर लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, बरोबर है, गॉड के ऊपर आप विश्वास करते हो, मगर गॉड कौन है वही पता नहीं है। तो उनके लिए गॉड क्या है, तो बोलते हैं कि भाई जैसे हमारे लिए गॉड क्या है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जो भक्त है वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई ये जो भगवान क्या है, जनरेटर है, जो जनरेट करता है, सृष्टि बनाता है, फिर उसको ऑपरेट करता है, उसको चलाता है, और बाद में जब समय खत्म हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी वो शक्ति सिर्फ भगवान के अंदर है। तो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर इज द गॉड, दैट्स अ फुल फॉर्म फॉर गॉड। तो उन लोगों के लिए, जो अमेरिकन है, उन लोगों के लिए क्या है, तो पहले तो बोलता है कि भाई हमारे लिए जी स्टैंड्स फॉर गैस। जिस कंट्री के पास पूरा गैस है, मतलब ऑयल है, उसके पास गैस है, ऑयल, गैस, ऑयल एंड डिफेंस, ये 3 चीज जिसके पास है वो गॉड है। तो वो हमेशा ऐसे ही ढूंढते रहते हैं कि भाई जिन 3 कंट्रीज के पास ये 3 चीजें या एक भी चीज है, तो उन कंट्री के ऊपर जाके विजय प्राप्त करो और उनको पॉलिटिकली अपने अधीन कर दो, ताकि हम शक्तिशाली बन सके, हम भगवान बन सके। तो वो सही माने नहीं है।
तो जब तक आपको भगवान के बारे में पता नहीं होगा तो आप भगवान के जिस चीज को आपने देखा ही नहीं है, जिस चीज को आपने मतलब आपने सिर्फ सुना है, मगर उसके साथ में जब आप कोरिलेट करोगे, या तो आपने उसका चित्र देखा है या तो आपने उसके बारे में सुना है, यानी उसके लक्षण क्या है, ये सब चीजें अगर हम जब तक उसके साथ में कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे मस्तिष्क के अंदर चीज आएगी नहीं। तो भगवान को जानना जरूरी है। तो भगवान को कैसे जान सकते हैं? तो साधु, गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो इस श्लोक के माध्यम से जो आज हमने कवर किया हमारे क्लास के अंदर, तो वो कौन कौन सी पॉइंट थी हमने देखा कि पहले जो 5 प्रश्न थे, उन 5 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है हमने, और उसको हम समझने का प्रयास। तो पहला प्रश्न कौन सा था? युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, वो हमने देखा। उसके बाद में योगा का कारण क्या है, योग क्यों करना चाहिए, ये हमने देखा। फिर काया, मन और वाक्य, इसका क्या मतलब है? काया यानी हमारी बॉडी, मन यानी हमारा माइंड, और उसके बाद में वाक्य जो हमारे शब्द हैं वो। तो ये सब जुड़े हैं। अगर मन कंट्रोल में है तो हमारे वाक्य भी कंट्रोल में रहेंगे। तो ये हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि योगा की प्रैक्टिस यानी योगा करने की आवश्यकता क्यों है, और जो भक्त हैं वो कौन से योग का सहारा लेते हैं या किस योग के माध्यम से भगवान के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो ये हमने देखा भक्ति के माध्यम से। और फिर भगवान, अगर मैं भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मा का, जो परमात्मा का मैं अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर भी मैं इस भौतिक जगत के अंदर क्यों सड़ रहा हूँ? तो इस प्रश्न का हमने उत्तर देने का प्रयास किया। और इस भौतिक जगत से हम कैसे छूट के बाहर जा सकते हैं, तो वो पद्धति हमने देखी कि हमको नवविधा भक्ति को प्रयास करना चाहिए, हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आपको कोई प्रश्न हो तो डाल सकते हैं, आपको कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत ही सुपर क्लास, एकदम स्कॉलरली, इतने सारे आपने रेफरेंसेस दिए। एंड जो पॉइंट आपने बताया कि हम लोग सच्चिदानंद होते हुए भी वाई वी आर सफरिंग, एंड द मेन रीजन माइंड है, ये मतलब एकदम स्ट्राइकिंग पॉइंट है प्रभु। इनफैक्ट आज सुबह भी जो माइंड है इतना सारा मतलब स्टोरी खुद क्रिएट करता है, और वो मतलब पूरा मतलब जो होने वाला भी नहीं उसको भी क्रिएट करके समटाइम वी बिकम सो मिजरेबल। जैसे आज सुबह से मैं कुछ सोच रहा था, एंड सोचते सोचते मैंने मतलब एक पूरा ऐसा स्टोरी बनाया कि अगेंस्ट अ पर्सन, मतलब उसने वो ऐसा बोलेगा, फिर वो ऐसा करेगा, फिर मुझे लाइक द माइंड क्रिएटेड सच अ बिग ये। और आई स्टार्टेड फीलिंग कि सो एजिटेटेड। फिर मैंने सोचा कि अरे कुछ हुआ ही नहीं है, व्हाई आर यू सिंपली, मतलब वो एटलीस्ट वो आदमी व्हाटएवर, वो उसको पहला अपना मतलब जो है कुछ बोलने तो दो। बट द माइंड क्रिएटेड एंटायर थिंग एंड आई बिकम सो एजिटेटेड। तो सही आपने बोला कि बिकॉज ऑफ दिस माइंड अगर हम इग्नोर करेंगे एंड जस्ट लिव इन प्रेजेंट एंड टेक थिंग्स वन एट अ टाइम, आई थिंक हम भी मतलब जो भक्त बन रहे हैं, बनने की कोशिश करें, विल एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट रियल हैप्पीनेस। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु पॉइंट। सो आई थिंक आज के क्लास से आई टेक अवे इज लाइक जितना भी माइंड हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उसको जस्ट इग्नोर करना है एंड टेक थिंग्स ऑन मेरिट, मतलब जैसे जैसे हो रहा है उस हमको रिस्पॉन्ड करना है और नॉट इवन रिएक्ट। सो आई थिंक विल लिव अ वेरी मतलब कृष्णा कॉन्शियसली हैप्पी लाइफ। एंड थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था आपका, एकदम स्कॉलरली। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, प्रणाम। All glories to Srila Prabhupada. Just wanted to share with you that आपने जो एक बात बताई इसके अंदर कि मन को हमको छोड़ देना है, मन को मतलब जो इग्नोर करना है। तो मन को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? मन तो ऐसा है कि वो इग्नोर होगा नहीं। तो एक गौर गोपाल का एक लेक्चर सुन रहा था और उनका एक जो छोटा सा वीडियो क्लिपिंग था वो था, तो उनका किसी ने इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि मन को जो है इधर उधर जाने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो वो बता रहे थे कि जो भी कार्य करते हो आप, जैसे अगर अभी मैं कोई मतलब जो है शेयर कर रहा हूँ, पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, या जो भी मैं बात कर रहा हूँ,
तो मेरा पूरा फोकस उस चीज के ऊपर होना चाहिए। मेरे आजू बाजू में कौन मुझे बुला रहा है, कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कौन मुझे क्या बोलने का प्रयास कर रहा है, उससे नहीं सुनना है। मुझे जो मेरा काम है मुझे उसके ऊपर फोकस रखना है। तो उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि वो जब इंटरव्यू में बैठे थे तो उनको उन्होंने जूस का ग्लास दिया हुआ था जब जो होस्ट ने। तो इन्होंने क्या किया, गौर गोपाल ने जूस का ग्लास उठाया और वो जूस का ग्लास पी रहे थे। तो उन्होंने कहा देखिए अभी मैं ग्लास जूस पी रहा हूं तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन इस जूस के ऊपर है, आप क्या बोल रहे हो वो मैं नहीं सुन रहा हूं। तो जब मैं जूस पी रहा हूं तो मेरा पूरा जो कंसंट्रेशन है उस जो जूस पीने पर है। जब आप मुझसे प्रश्न पूछते हो तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन आपके प्रश्न के ऊपर है। इस सामने ग्लास जूस का ग्लास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मेरा जो कंसंट्रेशन नहीं है। तो जब हम ये प्रयास करेंगे बार बार इन चीजों का, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू हैव फोकस्ड काइंड ऑफ अप्रोच इन एनी। वो उन्होंने उस समय बताया कि किसी भी कार्य के अंदर अगर आपको निपुण होना है तो यू हैव टू प्रत्यक्ष में आपको रहना है। उस समय पे क्या हो रहा है उसको देखो, उसके पहले क्या हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, उसके फ्यूचर में क्या होगा, ये बात की चिंता आप मत करो। आप उस बी इन द प्रेजेंस। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। यस सत्यराज प्रभु। यस सत्यराज। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी। और आपने प्रजल्प के बारे में जो बताया, तो प्रजल्प के बारे में मैं जस्ट एक प्रभु जी से सुन रहा था लेक्चर में, तो बोल रहे थे कि प्रजल्प का 10 टाइप का डिविजन्स है। 10 टाइप का डिविजन्स है जो चैतन्य चरितामृत में है, जो प्रजल्प की कितने टाइप से करके। तो शिला प्रभुपाद उसके ऊपर बोल रहे थे कि प्रजल्पा हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट सीरियस। जैसे आपने अभी हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु जी के बारे में बताया, वो बोल रहे थे कि फोकस फोकस फोकस। तो वो बोल रहे कि शिला प्रभुपाद उनके लेक्चर में बोल रहे थे कि हम लोग का फोकस नहीं है अपने लाइफ में, हम लोग को क्या चाहिए। अगर हम लोग को गोलोक धाम चाहिए तो वी शुड फोकस ऑन लाइक हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वी शुड फोकस लाइक हम लोग को भगवान का भक्ति करना है, मीन्स लाइक सेवा करना है, एवरीथिंग। तो वो बोल रहे थे प्रजल्प के बारे में शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो मुझे अभी रिसेंटली एक प्रभु जी ने मेरे कोट भेजा था कि वो बोल रहे थे कि प्रभुपाद ऐसे बोल रहे थे कि आप अगर किसको भी पूछेंगे कि आप कैसे हो करके, तो लोग बोलते हैं यस आई एम वेरी नाइस। तो शिला प्रभुपाद उसमें रिप्लाई देते व्हाट इज नाइस, यू आर गोइंग टू डाई टुमारो। तो अगर आप कल मरेंगे तो आपको क्या करना चाहिए। हम लोग को पता नहीं कि क्या होने वाला है आगे, पता नहीं। तो हम लोग को प्रजल्प को छोड़ के हम लोग को लाइक क्या अपना जो मेन डिजायर गोल है उसके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा। सो प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर था, जिसे आपने प्रजल्प के बारे में बताया, आपने गॉड के बारे में बताया, और सेकेंड थिंग आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि योगा पद्धति के बारे में। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट था दैट इज माइंड एंड सेंसेस दैट इज डिस्ट्रक्टिंग every time in devotional service and that obstructs in our devotional service। और सबसे मेन चीज आपने वो भी बोला था, वो एग्जाम्पल्स दिए थे, बहुत अच्छे थे प्रभु जी। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी टू शिला प्रभुपाद। जो आपने बताया तो कंसंट्रेशन के ऊपर ये हमने बताया कि कंसंट्रेशन का क्या था कि इन गॉड वी ट्रस्ट, जो इसका बताया। सनिका माता जी, आपका कोई प्रश्न है? इन गॉड वी ट्रस्ट, तो मतलब पहले तो यही पता नहीं गॉड क्या है। गॉड पता नहीं है तो फिर कैसे तुम उसको मतलब ट्रस्ट किसके ऊपर करो, कोई चीज को तुमको पता ही नहीं है। तो टू नो गॉड, तो शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर बताते हैं यू हैव टू गो एंड रीड द कृष्णा बुक। व्हेन यू रीड कृष्णा बुक यू नो हु इज गॉड, एंड व्हेन यू नो गॉड देन यू विल बी एबल टू हैव फेथ इन हिम, एंड वंस यू हैव द फेथ इन हिम देन यू विल ट्रस्ट हिम। पर तुम खाली लिखते हो इन गॉड वी ट्रस्ट एंड यू डू नॉट नो वेयर द गॉड इज, हु गॉड इज, तो फिर तुम किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो? तुम तो मतलब जो अंधा है वो
एक दूसरे अंधे को लेके जा रहा है, एक दूसरे आदमी को ले जा रहा है और सब कहाँ जाएंगे, खड्डे में जाएंगे। तो वैसे ही है कि we have to first know and we have to follow the person who has seen God, the person who knows about God, the person who knows the qualities of God, उस और वो हमको मतलब जो सही माने में बताएगा, तो वो हमको जो है बोलेगा कि गॉड क्या है। जब तक वो नहीं पता है तो हम कैसे मतलब आगे बढ़ सकते हैं, हाउ कैन वी गो। that basically is that कि we are following the blind, जो मतलब भौतिक जगत के अंदर लोग हैं वो अंधों को फॉलो कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया कि आपको कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो आप बोलते हो फाइन। तो मतलब आपके शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि व्हाट इज फाइन अबाउट दैट, यू रिप्लाइड वेरी नाइसली कि कल को तुम मरने वाले, तो उसी से में उसका शक्ल उतर जाएगा और वो बोलेगा हाँ यार कल तो मैं मरने वाला, फिर उससे चिंता करने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, मगर भौतिक जगत के अंदर अभी हम लोग कल की परसों एक मतलब सेमिनार के बारे में मैं देख रहा था, सेमिनार हो रहा था उसके बारे में, तो उसमें बोलता है व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू टेल आई एम फाइन, आई एम परफेक्टली फाइन, एवरीथिंग इज गुड। क्यों उसका फिर उसका क्या मतलब एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा पॉजिटिव अप्रोच होगा। अरे पॉजिटिव अप्रोच होगा, पॉजिटिव अप्रोच को करना क्या है, बाद में जाकर तुमको प्रैक्टिकली तो ये देखना है कि तुम दुखी हो, तुमको अभी जो है EMI भरना है, तुमको अभी जो है इसकी पेमेंट करनी है, उसकी पेमेंट करनी है, पेट्रोल गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, गाड़ी का जो है स्टेपनी फटा हुआ है और दूसरा टायर जो है उसके अंदर वो पंचर हो गया, ये सब चीजें बाद में आनी है। तो वैसे सुबह सुबह उठ के बोलेगा आई एम वेरी फाइन, इट डजंट मेक सेंस। तुम अपने आप को मतलब यहाँ पर भी सेमिनार के अंदर भी ये बता रहा है, तुम अपने आप को ये बोलो कि आई एम एक्सेलेंट, आई एम परफेक्टली फाइन, ये बता के कि तुम यहाँ पर भी उसको झूठा मतलब उसको खाली मेक ओवर करना है, कवर अप करना है। दिस इज बेसिकली व्हाट इज ऑल अबाउट द भौतिक जगत। हरे कृष्ण। यस प्रेम से का प्रभु। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे आपने बोला था कि यूएस के नोट पे वो लिखा है करके, तो कल ही हिज ग्रेस मनोहर प्रभु बोल रहे थे कि भगवान आपको कितनी वो अर्च विग्रह में आए हैं, वो हरि नाम में आए हैं, वो आपके परमात्मा के रूप में आए हैं, वो साहित्य रूप में आए हैं, साहित्य अवतार है, युवा अवतार है, पुरुष अवतार है, लीला अवतार है, गुना अवतार है। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि फिर भी हम लोग भगवान को नहीं समझ पा रहे। सो द रीजन बीइंग इज कि क्या वो मतलब अभी आपने यूएस का जो एग्जांपल दिया प्रभु जी बहुत अच्छा था, और अभी वो स्टेपनी का एग्जांपल दिया, उसमें उसके ऊपर हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु उन्हें भी बहुत अच्छा एक लेक्चर है, वो जो सीरीज ऑफ लेक्चर है उसमें उन्होंने बताया कि, और अभी लास्ट टाइम सूरत मधो या सरोदय गिरधारी प्रभु ने बताया था कि अपना लाइफ कैसा है, दो दुखों के बीच में एक छोटा सा सुख है, तो वैसा ही लाइफ है अपना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सॉरी। हरे कृष्णा। यस प्रेम से का प्रभु। हरे कृष्णा ठाकुर, धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही अच्छा सुपर क्लास, स्पेशली कायम और वाक्य के ऊपर जो अपने उसका ऊपर जितने बताया, हाँ बहुत ही अच्छा था। तो मेरा छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न का मतलब क्या, मतलब आपने जैसे योग के बारे में बताया, तो हमने तो एक्चुअली सुबह उठ के योग करता है, हम किस लिए करता है, हमको सुस्त रहने का। अगर हम सुस्त रहेगा तो भगवान का जो भक्ति करने का वो कंटिन्यूशन हम कर सकता है। अगर मैं अशुस्त हो जाएगा तो मैं कैसे भगवान को मतलब भक्ति कर सकते, भगवान का भक्ति हम कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न है वही, जो हमको क्या योग नहीं करना है, सिर्फ भक्ति करके पूरा छोड़ देना है, वही मेरा एक प्रश्न है। हमको सुस्त के लिए हमको क्या करना चाहिए? जैसे आपने उसमें आए अत्ताहार विहार, हम वो कंट्रोल करके चलता है, इसके बाद भी आदमी को बीमार आ जाता है, तो बीमार के लिए कभी कभी क्या करना है, हम जैसे थोड़ा से सुबह उठ के योगा करने का तो थोड़ा से एक्सरसाइज करना है, तो वो जो है वो करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो थोड़ा से प्लीज प्रभु कर दीजिए। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु आपका। तो जैसे मैंने बताया कि जो आप ये एक्सरसाइज करते हो वो एक प्रकार के योगा करते हो, तो जितने भी योगा हैं वो भक्ति योग के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर जब भी आप आपने सही प्रसादम, सही समय पर प्रसादम खाया, सही समय पे जो है आपने आपका जो 16 मालाओं का जप समाप्त किया ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, सही माना में आपने जो है श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, और प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हम आपको डांस भी करना है,
जब जब भी कीर्तन होता है तो आपको डांस करते हो, आप डांस नहीं करते हो लगता है। तो आप जब कीर्तन करते हो तो डांस भी किया करो, तो आपकी वो भी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो आपका वो भी योगा हो गया, फिर आपको दूसरी कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। चला प्रभुपाद भी जब जपा वॉक के लिए जाते थे तो वो क्या है, जपा वॉक के लिए जाते थे, वो भी एक वॉकिंग भी एक एक्सरसाइज है। मतलब साथ साथ मतलब आप अगर प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस और प्रभुपाद के जो नियम उन्होंने बनाए हैं, जो भक्ति के नियम हैं, 16 मालाएं करनी है, तुलसी महारानी की पूजा करनी है, ये कर, वो उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे और साथ में आपको जो है चैंटिंग भी करना है, डांसिंग भी करना है और जो प्रसादम का जो ग्रहण भी करना है, तो अगर वो करोगे तो वो पूर्ण रूप से कंप्लीट पैकेज दिया है शिला प्रभुपाद ने, तो फिर आपको किसी दूसरी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को ऐसा लगता है। फिर भी जो यहाँ पर दूसरे भक्त हैं वो ऐड कर सकते हैं इसमें। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। लेकिन बात क्या है, हम लोग तो अभी देखो कोलकाता में आ गया, इंडिया में आ गया, तो अपना जो समय इतना टाइट है क्योंकि हमारा जो फैमिली पाल पोसने के लिए हमको बहुत इधर उधर भागना पड़ता है। तो हमने जो मतलब नॉर्मल जो प्रभुपाद ने दिया हुआ है जो मतलब रूल रेगुलेशन, वो तो 4 नियम पालन करने का, 16 माला करने का, थोड़ा भागवतम पढ़ने का, भगवत गीता पढ़ने का, वो चीज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो कीर्तन करने के, अपने जैसे बोला कीर्तन करके डांस करना है, वो है, वो टाइम क्या होता नहीं है। जब दुबई में था, यहाँ पे कभी इधर भी सत्संग में जब जाता है, भक्त लोग जब इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे होता है डांस। तो यहाँ पे तो क्या है, मायना में देखेगा एक प्रोग्राम है, नहीं तो 2 प्रोग्राम है, तो वहां पे जाके 1-2 प्रोग्राम में हम लोग डांस करेगा, वो तो होगा तो प्रभु। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे जब आ गया हमारा, क्या सब कुछ देख के बाद में सब कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, टाइम का शॉर्ट होता है, टाइम मिलता है नहीं है। तो वही हमारा प्रश्न था प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि आपको समय नहीं मिलता है। समय प्रभु 24 घंटा सबके लिए सेम है। यस सूरत माधव प्रभु, प्लीज ऐड। बस नहीं, मुझे यही ऐड करना था प्रभु कि जैसे अभी प्रेम से का गौर प्रभु ने कहा कि करना चाहिए कि नहीं, तो प्रभु अगर बोल रहे कि समय नहीं मिलता, तो आई थिंक वो भी योगा भी करने के लिए शायद समय नहीं मिलेगा। तो आई थिंक जितना हम लोग अपना जो बेसिक साधना है उसके ऊपर ज्यादा समय देने के बाद, योगा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रभुपाद भी करते थे नॉर्मल प्राणायाम। तो अगर लेकिन अगर जैसे प्रभु खुद कह रहे कि समय नहीं मिलता, तो आई थिंक योगा भी करना चाहिए। नहीं वो बात का बात, अगर समय नहीं मिल रहा है तो वी शुड यूज जितना समय है अपनी साधना के लिए। एंड अगर मिलता है एक्स्ट्रा टाइम, देन वी कैन नो डाउट बॉडी को फिट रखना, क्योंकि भगवान का ही एक दिया हुआ हमारे लिए गिफ्ट है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने ही अपना आंसर का थोड़ा एक उत्तर भी दिया कि समय, सबको समय का ये है। तो अगर समय हमको मैक्सिमम अपनी साधना, भक्ति साधना के लिए, एंड देन अगर बचता है देन डेफिनेटली योग। एक खाली ऐड करना था, सॉरी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर सेविंग माय टाइम। प्रभु जो प्रेम से का प्रभु ने बोला समय, तो सबके लिए जो मल्टी बिलियनर है उसके लिए भी 24 घंटे हैं दिन में, जो रास्ते पे पॉपर है उसके लिए भी 24 घंटे हैं। इसके ऊपर जो है हमको टाइम को मैनेज करना है। तो टाइम को कैसे मैनेज करना है, कि टाइम को मैनेज करेंगे तभी जो दूसरा क्लास शुरू होगा तो उसके अंदर भी मतलब उसको भी टाइम देना है, उसको भी समय पे शुरू करना है। तो इसके लिए वी हैव टू मैनेज अवर टाइम। हरे कृष्णा। यस ब्रज प्रिया माता जी। थैंक यू प्रभु। थैंक यू सूरत माता जी।